नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है 14 मार्च 2025 की आज की बड़ी खबरों में। आज की सुर्खियां, नई सरकारी योजनाएं, देश दुनिया के बड़े मुद्दे, सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग खबरें। आज का जीके सवाल, भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? ए, हावड़ा जंक्शन, बी, गोरखपुर जंक्शन, सी, प्रयागराज जंक्शन, डी, कानपुर सेंट्रल। सही जवाब दें और जीतें खास इनाम। जल्दी कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। होली की ढेरों शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं आज की 15 बड़ी खबरें। तमिलनाडु सरकार ने रुपये के प्रतीक में किया बदलाव। तमिलनाडु सरकार ने अपने बजट 2025-26 में राष्ट्रीय रुपये के प्रतीक RS को हटाकर तमिल अक्षर रु अपनाया है। इस फैसले का उद्देश्य राज्य की सांस्कृतिक विरासत और पहचान को और मजबूत करना है। इस कदम से स्थानीय भाषा की महत्ता को सराहा गया है और यह उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में अन्य राज्यों में भी ऐसी पहलों की शुरुआत होगी। यह निर्णय आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, जिससे राज्य के नागरिकों में गर्व की अनुभूति बढ़ेगी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वापसी की संभावना। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के करीबी सूत्रों ने बताया कि वे जल्द ही सत्ता में वापसी कर सकती हैं। पिछले वर्ष अगस्त में छात्र विरोध के कारण सत्ता छोड़ने के बाद हसीना भारत में निर्वासन में थीं। अब उनके वापस आने की संभावना से राजनीतिक माहौल में नई हलचल मचने की उम्मीद है। इस कदम से बांग्लादेश के राजनीतिक परिदृश्य में एक नया मोड़ आ सकता है। उनकी वापसी से नए सुधार और नीतिगत परिवर्तनों की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे देश में स्थिरता और विकास की दिशा में कदम बढ़ेंगे। पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक संकट जारी है। बलूच लिबरेशन आर्मी, जिसे BLA के नाम से भी जाना जाता है, ने एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया है, जिससे स्थानीय सुरक्षा बलों में हलचल मच गई है। पाकिस्तानी सेना ने सभी बंधकों की रिहाई का दावा किया है, जबकि BLA का कहना है कि अभी भी 150 से अधिक यात्री उनके कब्जे में हैं। इस घटना ने देश के सुरक्षा प्रबंधों पर सवाल उठाए हैं और यह स्थिति आने वाले दिनों में तनाव बढ़ा सकती है। संबंधित एजेंसियां घटना की जांच में जुटी हुई हैं और जल्द से जल्द समाधान की कोशिश कर रही हैं, ताकि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में होली के पर्व के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन ने विशेष सुरक्षा इंतजाम किए हैं। संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च आयोजित किया गया है और जामा मस्जिद में नमाज के समय में भी बदलाव किया गया है। इस कदम का मकसद त्योहार के दौरान शांति और व्यवस्था बनाए रखना है। प्रशासन द्वारा सभी नागरिकों को सलाह दी जा रही है कि वे सुरक्षित रहें और किसी भी असामान्य गतिविधि की सूचना तुरंत दें। यह इंतजाम इसलिए भी महत्वपूर्ण है ताकि होली और रमजान के बीच किसी भी विवाद या तनाव की स्थिति न उत्पन्न हो। बिहार के अररिया जिले में एक पुलिस अधिकारी SI राजीव कुमार की हत्या की घटना ने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी है। अधिकारी एक अपराधी को पकड़ने गए थे, वहीं उन पर अचानक हमला कर दिया गया। मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और जांच तेज गति से चल रही है। यह दुखद घटना न केवल सुरक्षा प्रबंधों पर प्रश्न चिन्ह लगाती है, बल्कि पुलिस बल की बहादुरी और जोखिमपूर्ण कार्यों को भी उजागर करती है। होली से पहले महंगाई दर में गिरावट। होली से पहले देशवासियों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि फरवरी महीने में महंगाई दर 7 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई है। उपभोक्ताओं को इस गिरावट से राहत मिली है और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले महीनों में यह स्थिति स्थिर रहेगी। यह आर्थिक सुधार न केवल घरेलू खर्चों में राहत प्रदान करेगा, बल्कि आम जनता के जीवन स्तर में सुधार की आशा भी जगाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि महंगाई में इस गिरावट से बाजार में सकारात्मक माहौल बना रहेगा और देश की आर्थिक स्थिति में सुधार की दिशा में भी कदम बढ़ेंगे। मेघालय में ब्रिगेडियर पर यौन शोषण का आरोप। मेघालय में एक ब्रिगेडियर के खिलाफ गंभीर आरोप सामने आए हैं, जिसमें उनके जूनियर सहयोगी की पत्नी पर यौन शोषण का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी है और मामले की गंभीरता को देखते हुए कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। इस घटना ने सुरक्षा बलों और प्रशासन के बीच विश्वास को चुनौती दी है और सामाजिक स्तर पर गहरी चिंता पैदा की है।
लोगों में यह उम्मीद जगी है कि न्याय जल्द ही होगा और इस प्रकार के अत्याचारों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। मोहाली में युवा वैज्ञानिक की हत्या। मोहाली में पार्किंग को लेकर हुए विवाद के दौरान एक युवा वैज्ञानिक की नृशंस हत्या की गई है। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना शहर में सुरक्षा के स्तर पर प्रश्न उठाती है और नागरिकों में भय की लहर दौड़ा दी है। हत्या के पीछे के कारणों की जांच जारी है और स्थानीय प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई का वादा किया है। इस घटना ने युवाओं के प्रति समाज में विश्वास की कमी को उजागर किया है, जिसके चलते सुरक्षा प्रबंधों में सुधार की मांग तेज हो गई है। हरियाणा नगर निगम चुनाव में बीजेपी की जीत। हरियाणा में हुए नगर निगम चुनावों में बीजेपी ने 10 में से 9 महापौर पदों पर जीत हासिल की है। इस शानदार जीत से राजनीतिक समीकरण में बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस, इस चुनाव में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। यह परिणाम न केवल स्थानीय राजनीति को प्रभावित करेगा, बल्कि आगामी राष्ट्रीय चुनावों में भी महत्वपूर्ण संकेत देने वाला है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी की यह जीत सरकार की नीतियों और प्रबंधन की सफलता का परिचायक है। इन्फोसिस के नारायण मूर्ति ने मुफ्त योजनाओं पर सवाल उठाए। इन्फोसिस के सह संस्थापक NR नारायण मूर्ति ने सरकारों द्वारा लागू की जा रही मुफ्त योजनाओं पर खुलकर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि बिना किसी लागत के किसी भी देश की सफलता संभव नहीं है। मूर्ति ने इस बात पर जोर दिया कि मुफ्त योजनाओं के जरिए दीर्घकालिक विकास की दिशा में उचित प्रबंधन नहीं हो पाता। उनका यह बयान देश भर में चर्चा का विषय बन गया है, जिससे नीति निर्धारकों पर भी दबाव पड़ा है कि वे आर्थिक संतुलन को ध्यान में रखें। जम्मू कश्मीर में 60 आतंकवादी सक्रिय। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार हिजबुल, जैश और लश्कर-ए-तैयबा के लगभग 60 आतंकवादी सक्रिय हैं। सुरक्षा बलों ने उनकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखी हुई है और आवश्यक कदम उठाने की तैयारी कर ली है। इस जानकारी से क्षेत्र में तनाव बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। प्रशासन ने नागरिकों को सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने की सलाह दी है। दिल्ली में ब्रिटिश महिला के साथ दुष्कर्म। दिल्ली के एक होटल में ब्रिटिश महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसने पूरे देश में आक्रोश फैलाया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी है। इस घटना ने न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि घरेलू सुरक्षा प्रबंधन पर भी सवाल उठाए हैं। नागरिकों में सुरक्षा की भावना को पुनर्जीवित करने के लिए प्रशासन ने कदम उठाए हैं और सुनिश्चित किया है कि न्याय प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की चूक न हो। गुजरात के अमरेली में भूकंप के झटके। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में, खासकर अमरेली जिले में हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह हल्का झटका है और इसमें किसी भी बड़े नुकसान का डर नहीं है। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग ने स्थिति पर निगरानी बनाए रखी है और नागरिकों को शांत रहने की सलाह दी है। इस हल्के झटके ने लोगों में हल्की चिंता पैदा की, परंतु विशेषज्ञों ने इसे सामान्य प्राकृतिक घटनाओं में से एक बताया है। दिल्ली सरकार आयुष्मान भारत योजना लागू करेगी। दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि 18 मार्च से आयुष्मान भारत योजना को लागू करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस योजना से लाखों नागरिकों को निशुल्क स्वास्थ्य लाभ उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों में राहत की उम्मीद जगाई जा रही है। योजना के कार्यान्वयन से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और सुविधाओं का विस्तार होगा। प्रशासन ने इसे समाज के सर्वांगीण विकास का एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। साल का पहला चंद्र ग्रहण कल 14 मार्च को साल का पहला चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा, जो सुबह 9:29 से दोपहर 3:29 तक रहेगा। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि यह ग्रहण भारत में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देगा, परंतु दूर दराज के क्षेत्रों में इसकी झलक देखने को मिल सकती है। खगोलविदों ने इस घटना को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बताया है और नागरिकों को इसकी जानकारी दी है। यह प्राकृतिक घटना विज्ञान प्रेमियों के लिए उत्साहजनक है और आने वाले दिनों में भी इसी तरह की घटनाओं पर नजर रखी जाएगी।
कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।